गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज अभी हो रहे हैं 8:15 और हवा बहुत अच्छी चल रही है। गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने मंदिर का सामान भी रेडी कर लिया है और दिवो हो रहा है अभी रेडी। फिर हम जा रहे हैं मंदिर, जो हम रोज़ जाते हैं। हमें पंडित ने ना 41 डेज़ के लिए मंदिर जाने के लिए बोला है, रेगुलर पूजा के बाद। तो मैं बीच में 1-2 दिन नहीं गई थी। दिवो का जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो और मेरी जोरो आ गई है बाहर, ये देखो। सो गाइस मंदिर जाना दोनों का ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन 1-2 दिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी सेहत बहुत ढीली थी। मतलब मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो फिर दिवू गया था, मैं नहाई नहीं थी, रेस्ट कर रही थी। तो फिर दिवू गया था। लेकिन हमें 41 डेज़ रेगुलर मंदिर जाना है जैसे पंडित ने बताया पूजा के बाद। सो ज़ोरो बैठ गया नीचे और मैं हो चुकी हूँ रेडी। दिवू हो रहा है रेडी। तो वो दिवू के पास अंदर है। आज वो वॉक पे भी गया था सुबह, ज़ोरो भी गया था वॉक पे। आज मौसम अच्छा है, बहुत हवा चल रही है। रात को कल मैंने आपको दिखाया था, शाम को मौसम एकदम से चेंज हो गया था। बिल्कुल ऐसे काले बादल आ गए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था बारिश आने वाली है। फिर रात को ऐसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हुई थी और तूफान चल रहा था। और उसके बाद ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और मौसम अभी बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है, धूप के साथ है। और मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। आज मैंने ये वाला सूट पहना है, कानी में है। और उसके बाद आज ना गाइस बाड़े भी हैं। बाड़े क्या होते हैं, जब मैं मंदिर से आऊँगी ना, मम्मा से पूरा क्लियर करके आपको बताऊँगी। इतना पता है कि बाड़ों में सिर नहीं धोते हैं, मतलब कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं। और साथ में वो कॉम्ब नहीं करते हैं सिर में। और बाड़ों में व्रत होता है नहीं होता, वो मैं आपको आके मम्मा से क्लियर करके बताऊँगी। सो गाइस आज मौसम बहुत अच्छा है। कल शाम को मैंने आपको बताया था मौसम के बारे में। कल तूफान चल रहा था बट बारिश थी कि आ जाएगी, बट आई नहीं इतनी अच्छे से, बस थोड़ी सी हुई थी। और बाकी फ़िलहाल कुछ खास काम नहीं है, मुझे थोड़े से कपड़े तय करने हैं। और मंदिर से वापस आके आपको बाड़े के बारे में भी बताऊँगी और आज क्या रूटीन फॉलो करते हैं वो भी बताऊँगी। और किचन में आज मैं क्या करती हूँ, क्या बनेगा। सो गाइज़ आज हम खाने में प्याज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्याज यूज़ नहीं करते बाड़ों में। और व्रत है नहीं है वो मैं आपको आके बताऊँगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ अंदर। दिव्य हो चुका है रेडी और मैं जाऊँगी अभी मंदिर। आके आपसे मिलती हूँ। अंदर चलो, अंदर चलो मेरा बच्चा, चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो चलो, शाबाश। अंदर कैसे जाते, चलो बताओ बताओ अंदर कैसे जाते पापा पास। चलो चलो। जोरी की पापा कहाँ? ये है उसकी पापा। सो गाइस ये देखो चद्दर का हाल, ये मैं सुबह सेट करके गई थी। सो गाइस एक और चीज़ बता दूं कि मैंने ना रेड चादर बिछाई थी कल परसों। आपको लग रहा होगा मैंने चादर चेंज नहीं की है, वो मैंने इसके ऊपर बिछाई थी क्योंकि ये वाइट है ना, ये गंदी हो जाती है, इसलिए इसके ऊपर मैंने रेड चादर बिछाई थी, वार्म वाली। सो गाइस आज वो 2 दी है तो ये बिछा दी हुई है। इसको बिछाए 3 दिन हो गए, आज से चौथा दिन है। तो आज के दिन ये बिछी रहेगी और कल मैं फिर इसको चेंज कर दूँगी क्योंकि ये कलर ऐसा है ना कि बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने पुरानी बेडशीट डाली थी ताकि टोबो ज़रूर दिन को जब चढ़ते हैं तो ये गंदी ना हो। फिर रात को हम उठा लेते हैं उसको और फिर इस पे सो जाते हैं। हम इसको सेट करती हूँ और फिर से ख़राब कर देंगे जब हम मंदिर से आएंगे। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा जो चद्दर बाहर निकल रही है। ये देखो कितना गंद पड़ा बाहर तूफान से। सो गाइज हम पहुंच गए हैं मंदिर। अब हम जा रहे हैं मंदिर। इस सामने बड़ का पेड़ है, इधर भी पूजा होती है। सो गाइज आ गए मैं मंदिर से। तो वो ज़रूर के साथ 2 मिनट खेली। ये दूध बॉईल करने के लिए रखा है। और इसके बाद आज सब्जी में बना है हमारे घर आलू गाजर। अब मैं बना रही हूँ चपाती। गाइस ये देखिए।
सो गाइस मैंने पूजा भी कर ली है और ये बन रही है मेरी चाय। मम्मा ने चाय चढ़ा दी थी, कहते तो ब्रेकफास्ट कर ले। फिर सिंक भी खाली है, इधर वाली बर्तन उठा दिए धोए। थोड़े से बर्तन हैं ये, दूध आया था उसकी बोतल है और आटे वाला है और 2 3 4 5 कप हैं, गिलास हैं, ये मैंने को धोने हैं। उसके बाद मैंने अभी ब्रेकफास्ट करके ये धो के और टोपी को खाना खिला के फिर मैं शॉप पे चल जाऊँगी गाइस। और बाड़े क्या होते हैं मैंने मम्मा से पूछा है, जितना मुझे पता चला है मैं आपको ना शॉप पे जाके बताती हूँ। सो गाइस बड़े दिन के बाद मैं ना गुड़ वाली चाय पीने लगी हूँ। जब तक दूसरी वाली में ना गड़क आती है ना तब तक मैं इधर से सब्ज़ी डाल लेती हूँ अपने लिए और चपाती। पापा कल गाजर ले आए थे तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि गाजर यूज़ कर लो, अदरवाइज़ पता क्या होगा कि ये भी खाने लायक नहीं रहेगी। फिर हमने ना आलू गाजर मम्मा ने बना ली और मुझे पसंद है गाइस, टेस्टी बनती है। ये है मेरी सब्ज़ी, आपको ज़्यादा लग रही होगी, ज़्यादा नहीं है वैसे, मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ गाइस। ये मेरी चाय भी गड़की है, अब इसको डालती हूँ। मेरी चाय इसमें डालेंगे हम और फिर मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये बनाया मैंने चपातीस। अब हम इसमें से निकालेंगे चपातीस अपने लिए। ये देखो एक घी लगा हुआ ना, तो मैं 2 कट्ठे वाले ले लेती हूँ, पहले खाती हूँ। अगर टोबो खाएगा मेरे साथ फिर मैं एक और ले जाऊँगी। चलो फिलहाल तो गाइस ये है मेरा कंप्लीट ब्रेकफास्ट जो आज मैं करने लगी हूँ। घिया भी पड़ा है, मैं दिखाती हूँ आपको। रात को मम्मा ने ना घिया बनाया था तो ये बचा है। ये है बढ़िया, आपको बढ़िया दिख रही है? हाँ ये बढ़िया। ये मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को टमाटर वाला पसंद है। सो अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, लेके चलते हैं बाहर और टोबो को भी खिलाते हैं साथ में। सो ये कहाँ बैठा हुआ, आगे मेरी लड्डू आई है, मेरी लड्डू आई है। टोबो शिट, अच्छा शिट, ची वाला भूखा खाएगी। वो गया, कहता नहीं खाना। सो गाइस भाई यही देखना था कि खाएगा नहीं खाएगा ना। अब चला गया ना वो, तब मैं आराम से खाऊंगी, 2 ही खाने मैंने। तो मिलती हूँ नाश्ता करके आपको। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और ये शेल्फ क्लीन हो गई है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैं टोबो के लिए चपाती निकाल रही हूँ, अब मैं उसके डब्बे में डाल रही हूँ। तो अब मैं उसके लिए चपाती ला रही हूँ, अब उनको मैं खाना। सो गाइस अब बस एक काम रह गया, टोबो ज़ोरो के लिए चपाती डालने, उनको खाना खिलाना और फिर जाना है शॉप पे। अब मैं आपको शॉप पे जाके मिलती हूँ। ये किसने रखा है यहाँ पे? जिम्मी बाय। ओहो 2 फूल के पड़े भी थे, लेके नहीं आई मुझे मिल गए। सो हेलो गाइस, अभी आई हूँ मैं शॉप पे और मैंने पूजा भी कर ली है, जोत भी जगा ली है। और देखिए सो गाइस शॉप पे आके मैंने ये भी क्लीनिंग कर दी है और बाहर डमीज की आज मैंने ड्रेस चेंज नहीं करी है। जो मैंने अब कल लगाई थी वही दिव्य ने मेरे आने से पहले कर दी होती है ना। फ्लोर की क्लीनिंग मतलब झाड़ू और जहाँ पे पोछा मार दिया होता है और बाहर वो डमीज बाहर रख देता है, तो सोचा मैंने आज चेंज नहीं करती क्योंकि कल ही पहनाई थी ड्रेसेस। अब 2 दिन हो जाएगा तो अब कल चेंज करूँगी। सो गाइज अभी आई हूँ शॉप पे और मैंने मम्मा से पूछा था कि बाड़े क्या होते हैं। सब मैं आपको बैठ के बताती हूँ कि बाड़े किसको बोलते हैं, सब में होते हैं नहीं होते हैं, जितनी मुझे नॉलेज है गाइज उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। सो गाइज बाड़े का एक्चुअल वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता, बट ये जो होता है ना, बाड़े जो होते हैं ये 5 मंगलवार होते हैं, इस टाइम पे होते हैं, इस मतलब इन महीनों में होते हैं, जो महीना चल रहा है बाड़े होते हैं 5 मंगलवार होते हैं, उनको बोलते हैं और वो ट्यूसडे को ही होता है।
ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, एक टाइम पे खाना खाना होता है, जो बड़ा मानते हैं इन चीज़ों को। सो गाइस, जो बाड़े को बड़ा सीरियसली लेके चलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम नवरात्रे तो लेकर सीरियस होते हैं, तो उसमें हमें पता है प्याज नहीं खाना, हमें सिर्फ मतलब व्रत वाला खाना। उसी तरीके बाड़े में भी कुछ लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो सिर्फ एक कॉम्ब भी नहीं करते, हेयर वॉश भी नहीं करते, प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं है, और सिर्फ फ्रूट खाते हैं, या फिर खाना जो खाते हैं उसको एक टाइम खाते हैं। खाना खाते हैं वो एक टाइम खाते हैं, या फिर व्रत वाला खा सकते हो। एक टाइम होता है, इसको नत बोलते हैं। नत का मतलब होता है एक टाइम खाना खाना, और व्रत का मतलब होता है पूरा दिन खाना नहीं खाना, सिर्फ फुलवार खाना, मतलब व्रत वाला खाना। सो गाइज, नत का अब आपको इतना तो पता चल गया कि नत होता है एक टाइम खाना खाना होता है बाड़े में। और बाड़े जो होता है शीतला माता से रिलेटेड है। कोई बैक स्टोरी है, मुझे पूरी नहीं पता, पापा मम्मा सुबह किचन में मुझे बता रहे थे, बट वो इतनी जल्दी में थे कि पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई। कि बड़ी पुरानी स्टोरी है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ। किसी ने मतलब ऐसा हुआ था किसी के साथ कि चोरी हुई थी या क्या हुआ था कहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता गाइस, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ। तो किसी ने चोरी की थी, किसी गांव की बात है, चोरी की थी। तो शीतला माता थे वहाँ पे, तो उनको पता चल गया था कि इन्होंने चोरी किया। तो उनके घर की दीवारों पे हर जगह ऐसे मतलब अजीब सा हो गया था, लोग बच्चे बीमार पड़ गए थे। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, माता के आगे मत्था टेका था, शीतला तब जाके शीतला माता माने थे। तो फिर ये 5 मंगलवार जो होते हैं इनको बाड़े बोलते हैं, जिसमें एक टाइम खाना खाते हैं, पूजा ही होती है। और शीतला माता का मंदिर भी है पुल में, जो मैंने आपको जाते टाइम बड़ी बार दिखाया कि ये शीतला माता का मंदिर है। वहाँ पे हर मंगलवार को इन दिनों में लोग जाते हैं, स्पेशली कश्मीरी और मोमडन जाते हैं जोड़े माता वाली साइड। अब जोड़े माता कहाँ पे है, जब अब मैंने हमारा जो पुराना घर है बनी वाली साइड, उस साइड पे मतलब पनियारे वाली साइड रास्ते में पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं समझा सकती क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ से नहीं हूँ गाइस। वहाँ पे आता है, वहाँ पे भी मम्मा कह रहे थे कि मोमडन्स आते हैं, मोमडन्स मीन्स मुस्लिम्स, वो आते हैं, वो मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ हुई थी। कुछ बैक स्टोरी क्या है पूरी नहीं पता, बट इतना पता है कि माता को मनाने के लिए ये चीज़ें हुई थी कि उनसे कोई गलती हो गई थी, चोरी की थी, क्या था, तो उसको मनाने, माता को मनाने के लिए ये बाड़े होते हैं। माता को खुश करने के लिए उनके दिन होते हैं ये। शीतला माता, स्पेशली शीतला माता के मंदिर में मत्था टेकते हैं ट्यूसडे को। इधर तो फिलहाल हिंदूज जाते हैं, बाकी जोड़े माता मेरे को जो मम्मा ने बताया है, मैं गलत होंगी तो गाइस सॉरी, मम्मा ने मेरे को बताया कि वहाँ पे मोमडन्स भी जाते हैं, कश्मीरी भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सब जाते हैं मत्था टेकने की माता रानी खुश रहे, ताकि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करे। तो कुछ गलतियाँ हुई थी, बड़ी पुरानी स्टोरी है गाइस, सबसे होती है, ये नहीं है किसी रिलीजन की बात कर रही हूँ। हर रिलीजन में कोई ना कोई गलत होता है, कोई ना कोई सही होता है। तो किसी से गलती हुई थी जिसकी वजह से माता रानी नाराज़ हुए थे, फिर कोई उनको अब श्राप लगा था, ये क्या था, बच्चे बीमार हो गए थे, उनकी घर की दीवारें में से ब्लड खून निकलना शुरू हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। फिर माता रानी को इन्होंने मनाया, मत्था टेका, उनको नाक रख ली ताकि वो मान जाए। फिर ये बाड़े उनसे रिलेटेड हैं, लोग उनको खुश करते हैं, उनके पास जाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनकी पूजा होती है। तो वो हर साल में ये एक बार जो आते हैं इनको बोलते हैं बाड़े। अब इतनी स्टोरी मुझे पता है कि माता रानी के पीछे होते हैं। मेरे को इतना पता लग गया कि जो बाड़े होते हैं ये शीतला माता से रिलेटेड होते हैं, इनकी पूजा होती है, एक टाइम खाना खाते हैं, नत होता है, 5 मंगलवार होते हैं बाड़े। तो 5 मंगलवार को जो ये व्रत होता है इसको बोलते हैं व्रत या नत, जो भी बोलिए। सो गाइस, बाड़े फिलहाल इतना पता लग गया कि बाड़े जो होते हैं वो शीतला माता से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं में होता है, नत रखना होता है, व्रत रखना होता है, जो भी बोलते हैं। 5 मंगलवार को तो मत्था टेकने जाना होता है। और गाइस फिलहाल अभी मैं शॉप पे आगे जो जगा दी है मैंने। ब्रेकफास्ट में मैंने आलू गाजर खाई थी चपाती के साथ। अब आप बोलोगे आलू गाजर का क्या कॉम्बिनेशन है गाइस, आलू गाजर भी बनती है क्योंकि अब देखो गाइस, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, सीजन के जैसे जैसे टाइम के हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे सब्जियां अब कम होंगी और गर्मी ज़्यादा होगी तो सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो इस वजह से सब्जी अवेलेबल कम हो पाएगी। तो एक तो महंगी अवेलेबल होगी, एक तो कम हो पाएगी अवेलेबल। सो मटर हमें मिले थे बट अच्छे नहीं मिले, तो इसलिए गाजर ले आए पापा, पता नहीं क्यों लेके आए खाली गाजर। तो फिर मम्मा को मैंने बोला गाजर खराब हो रही है, कहते तू मुझे रात को कहते तू काट के रख दे। रात को गाइस मैंने सारा गाइस कल रात को जब मैं घर गई थी ना टोप बाजारों के पास, जब यहाँ से शॉप से वापस गई थी, तो घर जाके मैंने फिर आटा गूंदा, चपाती बनाए, बर्तन धोए, घर किचन वाला सारा काम किया, खाना खिलाया। मम्मा जोते बना रहे थे क्योंकि मम्मा थक भी गए थे सुबह के, तो फिर मैंने सारा काम करा। उसके बाद मम्मा मुझे कहते कि सब्जी धो दे। जब सब्जी धोई मैंने देखा गाजरें टोटली ख़राब होने को थी, मतलब ऐसे बिल्कुल ही गर्मी की वजह से। तो कहते तू काट के रख दे, सुबह गाजर बना देंगे। फिर गाजर के साथ कॉम्बिनेशन या मटर आता है या तो गोभी आती है, गाजर गोभी या मिक्स वेज आती है। तो हमें मिक्स वेज तो नहीं बनाती थी क्योंकि गाजर काफ़ी थी, तो फिर हमने गाजर और आलू बना लिए क्योंकि वो भी अच्छे बनते हैं, हम खाते हैं बीच बीच में बट कम खाते हैं।
तो फिर गाजर और आलू बन गए थे, तो उसके बाद मैंने चपाती खाई और चाय पी और टोपदर को खाना खिलाया, बर्तन धोए और उसके बाद शेल्फ क्लीन की, किचन क्लीन की और मैं शॉप पे आ गई। और बाकी आपको मैंने बता दिया बाड़े क्या होते हैं, जैसे जैसे मेरे को मम्मा ने बताया था मैंने आपको क्लियर कर दिया गाइस। अगर फिर भी कुछ मेरे से रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी। सो गाइस दिवु गया था घर लंच करने और मेरा लंच आ गया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और वो अब फिर से गया घर क्योंकि मम्मा ने ना भिंडी खानी है, क्योंकि आज उनका फास्ट है, बाड़े हैं। फास्ट मीन्स एक टाइम खाना है उनका, नत्ता है, तो एक टाइम जो खाना वो मीठा खाना होता है, तो उसमें भिंडी खा लेते हैं करारी करके। उसमें नमक नहीं डालते, मिर्ची डाल देते हैं, जैसे मंडे का फास्ट होता है ना। सो गाइस जैसे मंडे का फास्ट होता है ना, उसमें मीठा खाना होता है, तो बाड़े में भी हमें मीठा खाना होता है। एक टाइम नत मम्मा का आज नत है, तो मम्मा को चपाती के साथ भिंडी खानी है, उसमें नमक नहीं होगा, मिर्ची होगी। तो अभी दिवु भिंडी लेके गया घर, मैं गई थी लेने, मैंने साफ साफ निकाली क्योंकि वो साफ लाता नहीं है, हर बार मेरे को लानी पड़ती है, तो मैं ही अच्छे से सब्जी देख के लाती हूँ। भिंडी लाई और दिवु गया अभी भिंडी लेके तीर्थ के साथ घर भिंडी देने, और अब मैं लंच करने लगी और मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या आया है। ये है मेरा लंच, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने बाहर भी नहीं निकाला पॉलीथीन, तो पहले मैं बाहर से निकाला। और इसमें है मेरा स्पून। सो गाइस यार एक तो बाड़ा है ना, तो उस वजह से प्याज तो होगा नहीं, तो दाल ही होगी कोई। दाल भी नहीं है, ओ क्या पता, आलू टमाटर बनाया है मम्मा ने शायद। यस आलू टमाटर है गाइस। सो गाइस खाना खा के मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस खाना खाए हुए मुझे 2 से 3 घंटे हो गए हैं, फिर कोई कस्टमर आ गए थे, फिर मैं बिजी हो गई थी। ये देखिए मैंने सामान बाहर रखा हुआ है सेटिंग कर। सो गाइस इसे पीने लगी हूँ क्योंकि 5 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर शाम को पीना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी तस्वीर ठंडी होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी पी लेना चाहिए। तो अभी मैं पीने जा रही हूँ और पी के फिर मैं आपको ना आज की कलेक्शन दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि रोज़ मैं आपको अपनी कलेक्शन में से कुछ दिखाऊंगी। सो कल भी मैंने पेपलम दिखाए, तो आज भी पेपलम दिखाऊंगी गाइस। सो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी कलेक्शन में से कौन से वाले पेपलम दिखाती हूँ। सो गाइस ये है मेरा पहला सेट, ब्लैक कलर में है, शरारा सेट, पेपलम सेट। देखिए कितना सुंदर पीस है, थ्रेड वर्क है सारा, और नीचे लेस लगी है बॉटम में शरारा में। और ये इसकी शर्ट है, फ्रॉक है पूरी गाइस। ये देखिए नेक वर्क, देखिए थ्रेड वर्क कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है। पास से दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर फ्रॉक है जो नीज तक आएगी। सो गाइस जो शॉर्ट हाइट है उनकी तो नीज तक आएगी ये फ्रॉक, और जो लंबे हैं काफ़ी हाइट जिनकी लंबी है उनकी नीज से थोड़ी सी ऊपर आएगी। और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, उसमें भी लेस लगी है, बड़ा ही सॉफ्ट दुपट्टा है, सोबर दुपट्टा है गाइस, पतला वाला। और ये है इसकी बॉटम, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा कपड़ा है गाइस। प्रिंटिंग देखिए, डिज़ाइन देखिए, थ्रेड वर्क हुआ है सारा इसमें, ये सारा थ्रेड वर्क हुआ है नेक में, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस इसका नेक देखिए कितना सुंदर है, पास से दिखाऊं तो ये देखिए ब्लैक कलर में है। और शरारा सेट में, पेपलम सेट में मेरे पास ब्लैक कलर एक ही पीस में अवेलेबल है, मतलब सो गाइस ये सेट मेरे पास M2XXL साइज में अवेलेबल है, मतलब मेरे पास ब्लैक कलर में एक ही शरारा सेट एक ही डिज़ाइन अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास 4 साइजेस अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास ब्राउन में है, पिंक में 2, मजेंटा में 2 पीसेस है, और उसके बाद बाकी मेरे पास एक जो मैंने आपको कल दिखाया था कॉटन में वो है। सो गाइज आई होप आपको ये वाला सेट पसंद आया होगा। सो गाइज बहुत ही फाइन फिनिशिंग के साथ है, स्मूथ कपड़ा है। सो शॉप पे आके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज ये है मेरा आज का पहला सेट, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का दूसरा सेट। सो गाइज ये है मेरा आज का सेकंड सेट, मजेंटा कलर में है, रानी कलर में। सो गाइज ये भी कपड़ा बहुत ही फाइन फिनिशिंग में है। ये देखिए इसकी शर्ट में, फ्रॉक में नीज तक आएगी आपको, ये देखिए इसमें भी सिल्वर कलर की लगी है, थोड़ी थोड़ी गोल्डन भी है और सिल्वर मिक्स है। सो गाइज इसका अगर मैं आपको अपर दिखाऊं तो अपर के ना बिल्कुल फ्रंट में जो है थ्रेड वर्क हुआ है गाइज, ये देखिए बहुत ही सुंदर थ्रेड में वर्क हुआ है, बड़ा प्यारा है, बीच में गोल्डन काम हुआ है, फ्लावर्स हैं वाइट वाइट, ये देखिए। शरारा सेट भी अगर आप पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, फुल पीस ये सुंदर लग रहा है गाइस साथ में। सो ऐसे कॉम्बिनेशन में ये बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे शरारा है, ऊपर शर्ट है, ये देखिए। उसकी स्लीव्स में भी इवन क्वार्टर स्लीव्स हैं ये, और इसकी स्लीव्स में भी लेस लगी हुई है, इसकी बॉटम में भी लेस लगी है गाइस, और इसकी फ्रॉक में भी लेस लगी है। 3 पीस सेट है, पूरा एक दूसरे को कंट्रास्ट दे रहे हैं आराम से, बहुत अच्छा पीस लग रहा है गाइस। इसमें भी मेरे पास M2XXL साइजेस अवेलेबल हैं, 4 साइजेस अवेलेबल हैं। सो शॉप पे आइए, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। आई होप आपको ये वाला सेट भी पसंद आया होगा आज का जो मैंने आपको दिखाया है। सो गाइस इसके अलावा मेरे पास एक शरारा सेट और है, वो मैं आपको कल वाली कलेक्शन में दिखाऊंगी, क्योंकि आज के लिए इतना ही। और आई होप आप जब मेरी शॉप पे आओगे आपको मेरी कलेक्शन ज़्यादा अच्छे से
समझ में आएगा, मेरी रेंज समझ में आएगी किस रेंज में मैं आपको कपड़ा अवेलेबल करवा रही हूँ, चाहे वो अनस्टिच्ड हो चाहे वो स्टिच्ड हो। सो गाइस इसके बाद कल या 1-2-3 दिन और उसके बाद मैं आपको 2-3 दिन के बाद मैं आपको अनस्टिच दिखाना शुरू कर दूँगी। सो आई होप जैसे आपको मैं ये दिखा रही हूँ आपको पसंद आ रहा हो और नेक्स्ट वाली कलेक्शन भी आपको पसंद आए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको आज का पूरी कलेक्शन जो भी मैंने आपको दिखाई है वो पसंद आई हो। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग में नई कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।